इन तीनों में से एक। गर्मी में पीना तुम्हारी बॉडी को ठंडा नहीं कर रहा, अंदर ही अंदर जला रहा है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जिस ड्रिंक को पिया जाता है वही हमको सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है। मैं एक आयुर्वेदा स्टूडेंट हूँ। आज मैं इन तीनों ड्रिंक्स को प्रॉपरली तोड़ूंगा और आपको समझाऊंगा साइंटिफिकली और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। और एंड में मैं एक फोर्थ ड्रिंक बताऊंगा जो तुम्हारे घर में है, फ्री है और इन तीनों से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले यह समझो कि गर्मी में बॉडी क्या खोती है। पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और उस पसीने से सिर्फ पानी यानी वाटर का लॉस नहीं होता है, उसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड जैसे कई सारे मिनरल्स भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएं तो सिर्फ पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं हो पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना बॉडी पानी को सेल्स में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। यही वजह है कि बहुत पानी पीने के बावजूद गर्मी में थकान आती है, हेडेक होता है, चक्कर आता है। आयुर्वेदा में गर्मी को ग्रीष्म ऋतु कहा गया है और चरक ने लिखा है यह सीजन में बल क्षय होता है, यानी शरीर की स्ट्रेंथ नेचुरली काफी कम हो जाती है। तो जो ड्रिंक तुम पीते हो उसे यह इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करने चाहिए। अब देखते हैं कि कौन करता है और कौन नहीं करता। तो ड्रिंक नंबर 1 पर पढ़ते हैं, यानी नींबू पानी। इंडिया का मोस्ट लव्ड समर ड्रिंक नींबू पानी। हर गली, हर ढाबे पर, हर घर में नींबू पानी में होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। हर ग्लास ऑफ नींबू वाटर में 25 से 30 mg विटामिन सी होता है। इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसमें पोटेशियम होता है 30 से 40 mg पर ग्लास, और अगर आपने नमक डाला है तो इसमें सोडियम भी आ जाता है। आयुर्वेदा में नींबू को नींबू या जंबीर कहते हैं। यह दीपनीय यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला है। यह रुचि है यानी टेस्ट को बढ़ाने वाला है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, नींबू अम्ल रस प्रधान होता है, खट्टा होता है और गर्मी में पित्त दोष नेचुरली बढ़ा हुआ होता है। अम्ल रस पित्त को और बढ़ा देता है, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा बार बार नींबू पानी पीने से हमारे शरीर का पित्त एग्रीवेट हो सकता है। इसकी वजह से एसिडिटी, इरिटेबिलिटी या स्किन रैशेस तक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 या 2 ग्लास पीने में कोई हर्ज है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि नींबू पानी 1 ग्लास से 2 ग्लास सॉल्ट के साथ ओके है, पर ज़्यादा पीना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो पित्त प्रकृति के हैं और इन सब चीज़ों के लिए सेंसिटिव है। ड्रिंक 2 कोकोनट वाटर। फिटनेस इंडस्ट्री का डार्लिंग कहे जाने वाला, 40 से 120 रुपए तक में मिलने वाला, हर जिम, हर योगा क्लास, हर हेल्थ स्टोर के सामने दिख जाएगा। कोकोनट वाटर में आखिर होता क्या है हम देखते हैं। हर कोकोनट वाटर में 60 mg से भी ज़्यादा पर कप पोटेशियम होता है। बता दूं रेफरेंस के लिए, ये केले से भी ज़्यादा है। इसमें सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, नेचुरल शुगर्स होते हैं। आयुर्वेदा में कोकोनट वाटर को नारिकेल जल कहा गया है। अष्टांग हृदय में लिखा है नारिकेल जलम स्वादु पित्ताश्मरी नाशनम, यानी कोकोनट वाटर मीठा होता है, पित्त नाशक तथा अश्मरी यानी पथरी का नाश करता है। गर्मी में पित्त बढ़ा हुआ होता है, कोकोनट वाटर उसी पित्त को कम करता है। आयुर्वेदा के हिसाब से यह समर के लिए नेचुरली डिजाइंड ड्रिंक माना गया है। और मॉडर्न साइंस भी कहती है कि कोकोनट का इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल जो है ना, वो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जैसा ही होता है। यानी हम इसको नेचुरल रिहाइड्रेशन ड्रिंक के तौर पर यूज कर सकते हैं। हाँ, एक कॉशन रखना है कि अगर आप कफ प्रकृति के हो और आपको वेट गेन करने की टेंडेंसी है तो रोज ज़्यादा अमाउंट में कोकोनट वाटर पीना अवॉइड करना है। और हाँ, हमेशा फ्रेश कोकोनट वाटर पीना है, पैकेज्ड कोकोनट वाटर अवॉइड करना है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि गर्मी में कोकोनट वाटर पीना बेस्ट रहेगा। हर दिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 1 ग्लास कोकोनट वाटर पीना चाहिए। अब बढ़ते हैं ड्रिंक नंबर 3 की तरफ, प्लेन वाटर। हाँ, सुन के बोरिंग लग रहा होगा,
यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आयुर्वेदा में प्लेन वाटर के बारे में कुछ अलग ही कहानी लिखी गई है। चरक ने वाटर को यानी जल को अमृत कहा है यानी नेक्टर, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप के वाटर को जिसको उष्णोदक कहा गया है, गर्म उबला हुआ पानी। हाँ, गर्मी में भी गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी अग्नि को मेंटेन करता है, आम को फ्लश करता है और हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली ठंडापन पैदा करता है। हाँ, गर्म पानी से भी हमारी बॉडी ठंडी होती है। चलिए समझाता हूँ कैसे। गर्म पानी पीने के बाद हमारी बॉडी नेचुरली स्वेट प्रोड्यूस करती है और इस स्वेटिंग के कारण हमारा बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली कम होता है। आयुर्वेदा में एक चीज को स्ट्रिक्टली अवॉइड करने को बोला है, जो कि है आइस कोल्ड वाटर। इसके कारण आपके बॉडी की अग्नि बहुत कम हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव फायर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय होने लगता है। और यही कारण है कि आपको आइस कोल्ड वाटर अवॉइड करना चाहिए। चलिए, अब मैंने आपको तीनों ड्रिंक्स के बारे में बता दिया है। अब हम इनकी रैंकिंग देख लेते हैं। नंबर 3 पर है जो वर्स्ट है गर्मी में पीने के लिए, वो है नींबू पानी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में इसको बार बार पीने से ये पित्त का वर्धन कर सकता है। नंबर 2 पर है प्लेन वाटर, लेकिन हाँ, वार्म पीना है, डेली रिहाइड्रेशन के लिए सेफ है, बस हमको कोल्ड वाटर या आइस्ड वाटर अवॉइड करना है। और नंबर 1 पर जो है हमारा विनर, वो है कोकोनट वाटर। इसमें 600 mg तक पोटेशियम होता है, पित्त का नाश करता है। WHO द्वारा सर्टिफाइड है ये। 5000 साल पहले आयुर्वेदा ने जिसे बोला था कि गर्मी में पीने के लिए सबसे बेस्ट है, आज साइंस ने भी वही बोला है। तो चलो, अब मैं आपको उस ड्रिंक के बारे में बताता हूँ जिसे मैंने शुरू में ही मेंशन करा था, जो तुम्हारे घर में पहले से ही है और फ्री में है। सौंफ का पानी। हाँ, वही सौंफ जो खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर हम खाया करते हैं। आयुर्वेदा में यह पित्त शामक है, यानी पित्त को शांत करने वाला है। यह तृष्णा नाशक है, यानी प्यास को शांत करने वाला है। यह तीनों प्रॉपर्टीज गर्मी के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ लो, पानी में डालो, उसे ढको और सो जाओ। सुबह उठो, छानो और पी लो। यह नेचुरली आपके बॉडी को ठंडा करेगा। अब चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा होता क्या है। तो उसमें एनीथोल नाम का एक नेचुरल कूलिंग कंपाउंड पाया जाता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। और गर्मी में लू लगने से बचने के लिए आयुर्वेदा का फर्स्ट रिकमेंडेशन है ये सौंफ का पानी। कोकोनट वाटर जो 40 से 120 रुपए तक मिलता है, वहीं सौंफ का पानी आप 2 रुपए में घर पर बना सकते हो। तो अगर आप रोज कोकोनट वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सौंफ का पानी जरूर बनाकर पियो। हाँ, यही आयुर्वेदा है। एक्सपेंसिव नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस सही नॉलेज। और एक लास्ट बात बताऊंगा, आइस्ड कोल्ड वाटर्स को हर कीमत पर अवॉइड करो। इससे अग्नि बुझ जाती है, डाइजेशन क्रैश हो जाता है। यही रीज़न है कि एसी में ठंडा पानी पीने के बाद सुस्ती और ब्लोटिंग आती है। बॉडी को ठंडा करने का काम ड्रिंक्स का नहीं होता, यह इलेक्ट्रोलाइट्स का काम है। यार, एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मैं आयुर्वेदा का स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो सीख रहा हूँ ना, वो इतना प्रैक्टिकल है कि लगता है कि यह सिर्फ कॉलेज तक रखना गलत होगा। हाँ, इस देश के लिए गलत होगा। इसलिए ये चैनल है। तो आज रात सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ पानी में डाल दो, कल सुबह उसे उठकर पियो। यह काम 3 दिन तक करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या तुमको सच में रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं। और उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजना जो गर्मी में रोज आइस कोल्ड वाटर पीता है, फ्रिज से निकालता है और सीधे पी लेता है और फिर कहता है कि सर दर्द हो रहा है। यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आयुर्वेदा की किताबों में है, लेकिन किसी ने अभी तक इस तरह आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया होगा। तो अपना ख्याल रखो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।